Hello, civil engineers. This is John from Civil Center. As we know, Civil Center is always there to guide you. So, आज की वीडियो में हम लोग क्या सीखने वाले हैं? आज मैं एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं G+1 बिल्डिंग डिजाइन के ऊपर और जो सॉफ्टवेयर हम लोग यूज करने वाले हैं वो होगा StatPro. ओके, सो इस सीरीज को मैंने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है। जैसा कि फर्स्ट पार्ट जो कि आज के पार्ट है उसमें हम लोग सीखेंगे कि हम लोग कैसे स्टार्ट प्रो की सेटिंग्स करते हैं, क्या क्या बेसिक चीजें हम लोग को ध्यान रखनी होती हैं जब हम लोग स्टार्ट प्रो पे काम करना स्टार्ट करते हैं। देन हम लोग एक प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट का एग्जांपल लेंगे एंड उसमें देखेंगे कि कैसे हम लोग को सेंटर लाइन डायग्राम को स्टडी करना होता है, कैसे उससे नोट्स कलेक्ट करने होते हैं। तो आज हम लोग नोट्स के बारे में पढ़ेंगे एंड कैसे उन नोट्स को हम लोग स्टार्ट प्रो सॉफ्टवेयर में इंटर कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम लोग आज के सेशन में सीखेंगे। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होने वाला है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और कलीग्स के साथ इसे शेयर जरूर कीजिए। एक आखिरी बात जो मैं आपको कहना चाहता हूं, तो ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आप ये स्टार्ट प्रो सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल वे में सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को और इस सीरीज में आने वाली जितनी भी वीडियोज हैं उन सबको जरूर देखें। एंड ये वीडियोज यानी कि ये सीरीज जो है हर अल्टरनेट डे पे आपको मिलेंगी। जैसे ये वीडियो आपको आज मिल रही है तो नेक्स्ट वीडियो आपको डे आफ्टर टुमारो मिल जाएंगी। ओके, सो अभी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। जब भी आप स्टार्ट प्रो में कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो वहां पे आपको बेसिक चीज क्या ध्यान रखनी होती है, आपको एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना होता है। ओके, और वो न्यू फोल्डर आप अपने डेस्कटॉप पे क्रिएट कर सकते हैं या फिर किसी भी स्पेसिफाइड प्लेस पे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट नाम के फोल्डर को क्रिएट करता हूँ। ओके, सो ये हम लोग का फोल्डर क्रिएट हो चुका है। अब नेक्स्ट है हम लोग को स्टार्ट प्रो सॉफ्टवेयर को ओपन करना है। तो मैं इस पे राइट क्लिक करूंगा एंड देन क्लिक करूंगा रन एज एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर। ये सही तरीका होता है किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन करने का, नॉट जस्ट स्टार्ट प्रो बट अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन करना चाहते हैं तो दिस इज द राइट वे। ओके, अब जब हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो जाता है तो इसमें हम लोग को फर्स्ट विंडो खुल के आता है एंड यहाँ पे हम लोग को करनी होती है कुछ बेसिक सेटिंग्स। वो सेटिंग्स क्या है, पहले हम लोग कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं एंड वहां पे जाके हम लोग को दो बेसिक सेटिंग्स को चेक करना होता है। ओके, सो यहाँ पे आपका कॉन्फ़िगरेशन प्रोग्राम का डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। इसमें हम लोग को यूनिट सेट करना होता है। तो बेसिक यूनिट सेट करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, आइदर आप मीट्रिक यूनिट सेट कर सकते हैं या आप इंग्लिश यूनिट सेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक इंडियन हैं तो आपको पता होगा कि यहाँ पे जो स्ट्रक्चरल ड्राइंग है उसके डायमेंशंस mm में होते हैं। सो इट्स बेटर टू गो फॉर मीट्रिक यूनिट रादर देन इंग्लिश यूनिट। अगर किसी लोकेशन में हम लोग का फीट एंड इंचेज में कोई कैलकुलेशंस होते हैं तो वहां पे हम लोग इंग्लिश यूनिट का यूज करते हैं। सेकेंड चीज जो आप यहाँ पे कर सकते हैं वो है ग्लोबल एक्सिस ओरिएंटेशन को। ग्लोबल एक्सिस ओरिएंटेशन में आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, वाई अप एंड जेड अप का। तो यहाँ पे आप एक्सिस को सेट कर सकते हैं, यानी कि आप वाई अप भी चूज कर सकते हैं, जेड अप भी चूज कर सकते हैं। लेकिन मैं वाई अप प्रेफर करता हूँ। लेकिन कुछ लोग हो सकते हैं जिनको कि एक्स जेड प्लेन में कंफ्यूजन होता हो, सो इसलिए वो लोग जेड अप चूज कर सकते हैं। सो उस केस में आपका जो हॉरिजेंटल प्लेन है वो हो जाएगा एक्स एंड वाई। अगर आपने वाई अप सिलेक्ट किया है तो उस केस में आपका जो हॉरिजेंटल प्लेन हो जाएगा वो है एक्स और जेड। ओके, सो उस प्लेन का कहां यूज होता है वो आप जल्दी ही सीखेंगे जब हम लोग नोट्स एंटर करने लगेंगे। देन यहाँ पे आप एक्सेप्ट पे क्लिक कर सकते हैं एंड आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सेट हो चुका है। हालांकि कॉन्फ़िगरेशन में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप चेंज कर सकते हैं, जैसे कि बैकग्राउंड कलर आप व्हाइट चाहते हैं या ब्लैक चाहते हैं। देन आपका इनपुट एंड आउटपुट फाइल फॉर्मेट, यहाँ पे आपको इनपुट जब फाइल करेंगे तो वहां पे कौन कौन से कमांड्स आपको चाहिए, ज्वाइंट कोऑर्डिनेट्स जो अपने बेसिक्स हैं वो कितने आपको इनिशियली चाहिए, ये सारी चीजें। फिर हमारा न्यूज चैनल है, देन हमारा प्रोफाइल टेबल है कि यहाँ पे आपको कौन कौन सी प्रोफाइल्स जो है वो सिलेक्ट करके
रखनी है एंड बाय डिफॉल्ट आपका कौन सा प्रोफाइल जो है वो अवेलेबल होगा। ये सारी चीजें हम लोग को यहाँ से सेट करने के चांसेस मिलते हैं। ओके, नाउ उसी तरीके से हम लोग धीरे धीरे नेक्स्ट सेशंस में जाके और भी प्रोफाइल्स को चूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग स्टील की प्रोफाइल को चूज करना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमारी स्टील की प्रोफाइल जो बाय डिफॉल्ट है वो है AISC 360/10। अगर आप चाहें तो आप स्टील के अपने प्रोफाइल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक आप IS 800 के साथ जाना चाहते हैं तो आप IS 800 सिलेक्ट कर सकते हैं। उसी तरह से करेंट डिफॉल्ट जो कंक्रीट का डिजाइन कोड है वो है यहाँ पे ACI 318। तो अगर आप चाहें तो कंक्रीट के अपने डिफॉल्ट कोड यानी कि IS 456 के साथ भी जा सकते हैं। ओके, सो वो भी आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। सो ये रहा हमारा IS 456। ओके, नेक्स्ट अगर आप अल्युमिनियम के कोड्स के साथ भी डील करना चाहते हैं या टिम्बर के कोड्स के साथ भी डील करना चाहते हैं तो उन सारे कोड्स को भी आप यहाँ पे बाय डिफॉल्ट में सेट कर सकते हैं। शेयर वॉल को डिजाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप IS कोड यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। क्या आपको IS 456 के साथ जाना है या फिर ACI के साथ जाना है या BS 8110 के साथ जाना है। ओके, तो यहाँ से आप बाकी सारी चीजों को भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से कॉन्फ़िगरेशन में और भी सारी चीजें हैं जो आप चाहेंगे तो यहां से इनिशियली ही चेंज कर देंगे ताकि आपको बाद में जाके चेंज ना करना पड़े। ओके, अभी हम लोग इसको क्लोज कर देते हैं एंड अभी चलते हैं न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर। तो अगर हम लोग को कोई न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो उसके लिए जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हम लोग को एक न्यू प्रोजेक्ट का फोल्डर जो है वो क्रिएट कर लेना चाहिए। तो यहाँ मैंने वो फोल्डर ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है। अब हम लोग न्यू प्रोजेक्ट पे जाते हैं। यहाँ पे स्पेस पे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे फाइल नेम देंगे। सो आई विल जस्ट राइट इट एज न्यू प्रोजेक्ट। ओके, देन हम लोग को सिलेक्ट करना होता है फाइल लोकेशन कि हम लोग फाइल्स को कहाँ पे जाके सेव करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे डेस्कटॉप में जाना है जहाँ पे मैंने अपने फाइल को प्लेस किया है एंड वहां जाके मुझे उस न्यू प्रोजेक्ट नाम के फाइल को ढूंढना होगा। सो मैं डेस्कटॉप पे जाता हूं और यहाँ पे मुझे ये न्यू प्रोजेक्ट का फोल्डर मिल गया। सो मेरे जितने भी स्टार्ट के फाइल्स हैं, स्टार्ट एडिटर एंड एवरीथिंग, वो सब यहाँ पे सेव होंगे। अब क्योंकि मैंने लेंथ यूनिट को मेट्रिक सेट कर लिया है सो मेरा मीटर्स एंड किलो न्यूटन्स ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो चुका है। नेक्स्ट पे क्लिक करके आपको जाना है ऐड बीम्स के ऑप्शन पे, देन फिनिश पे क्लिक करेंगे। ओके, उसके बाद आपका इस तरह का विंडो ओपन हो जाएगा जहां पे आपको ग्रिड लाइंस देखने को मिलेंगे। सो ये रहा हमारा ग्रिड लाइन। अब अगर आप चाहें तो ग्रिड लाइन के हिसाब से भी काम कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो इस ग्रिड लाइन को सिंपली ऑफ कर सकते हैं। ग्रिड लाइन को एडिट करना हो तो आपके पास यहाँ पे एडिट का ऑप्शन होता है जहां से आप नंबर ऑफ ग्रिड लाइंस जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे ग्रिड लाइंस को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आप भी इन सारी चीजों को कर सकते हैं। देन आप यहाँ से प्लेन भी चूज कर सकते हैं कि आपको ये XZ प्लेन में चाहिए या XY में चाहिए या YZ प्लेन में चाहिए। ठीक है, तो सपोज यहाँ पे Y अप है और आप XZ प्लेन में कोई ग्रिड चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। देन आप ग्रिड की स्पेसिंग भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बट मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ कि मैं ग्रिड के साथ काम ना करूं एंड मैं डायरेक्ट नोड्स को एंटर करूं। तो आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन है स्नैप नोड और बीम का, तो वो ऑप्शन आप यूज करके इसे क्लोज कर सकते हैं। अब आ जाता है हमारा नोड सेक्शन। तो यहाँ पे हम लोग को नोड्स एंटर करने हैं। सो आप यहाँ पे देखेंगे कि XZ जो है वो हॉरिजेंटल प्लेन है, यानी कि हॉरिजेंटल प्लेन्स के नोड्स आप X और Z में एंटर करेंगे एंड देन आता है आपका Y जो कि आपका वर्टिकल प्लेन है। तो आपको जो फ्लोर का हाइट है वो आपको Y एक्सिस में प्लेस करना है। ओके, देन क्वेश्चन है कि हम लोग को नोड्स कहां से मिलेंगे। तो नोड्स हम लोग को मिलते हैं सेंट्रल लाइन डायग्राम से। तो ये आप देख रहे हैं कि हमारे एक आर्किटेक्चरल प्लान का सेंट्रल लाइन डायग्राम है। तो ये रहा हमारा आर्किटेक्चरल प्लान जिसमें ये हमारा ग्राउंड फ्लोर है और ये हमारा फर्स्ट फ्लोर है।
उसको हम लोग अलग अलग प्रोसेसेस से, जैसे कि आर्किटेक्चर प्लान को सिंप्लीफाई किया जाता है, देन उसका सारे डिजिट्स को लाइक जो मार्किंग्स है उसको डिलीट किया जाता है, देन हम लोग का इस तरीके से एक प्लान रेडी होता है जिसमें कि हम लोग कॉलम्स को प्लेस करते हैं। फिर हम लोग बीम कॉलम लेआउट को प्रिपेयर करते हैं एंड देन इस बीम कॉलम लेआउट की हेल्प से हम लोग सेंटर लाइन प्रिपेयर करते हैं एंड उसके बाद हम लोग कोऑर्डिनेट्स को मार्क करते हैं। कोऑर्डिनेट्स मार्क करने में हम लोग को ध्यान क्या रखना होता है कि ऑरिजिन बॉटम लेफ्ट ना होके टॉप लेफ्ट में होता है। ओके, देन हम लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के लिए यहाँ पे सेंटर लाइन डायग्राम बना लिया है और उसकी मार्किंग्स भी कर ली है। तो अभी हम लोग को कोऑर्डिनेट्स एंटर करने हैं। सो कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे मार्क हो चुके हैं एंड ये वही कोऑर्डिनेट्स होंगे जो बीम कॉलम के जंक्शन में आपको मिलेंगे, यानी कि हर जगह जहाँ पे सेंटर लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है वहां पे आपको कोऑर्डिनेट नहीं मार्क करना है। आपको कोऑर्डिनेट कहाँ पे मार्क करना है? जहां पे आपका बीम और कॉलम का जंक्शन होता है। ठीक है, सो इस जंक्शन को हम लोग यहाँ पे फॉलो करेंगे, जैसे कि ये हमारा 0 0 हुआ। देन हम लोग का नेक्स्ट कोऑर्डिनेट है 4594,0। अब मैं आपको एंटर करके बताता हूँ कि नोट्स हम लोग को एंटर कैसे करने हैं। तो पहला हमारा 0 0 था, नेक्स्ट है हमारा एक्स कोऑर्डिनेट 4594। अब y तो हम इस समय पे 0 ही रहेगा, लेकिन z जो है वो हमारा 0 होगा। देन y अभी क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे काम हो रहा है प्लेन्थ लेवल पे, इसलिए सारा का सारा 0 है। ओके, नेक्स्ट हम लोग के पास क्या है 8769। सो इस तरीके से हम लोग बाकी कोऑर्डिनेट्स को भी एंटर कर देंगे। ओके, अभी एक और कोऑर्डिनेट हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 0 है और z कोऑर्डिनेट कितना है 3425। ओके, सो x कोऑर्डिनेट हमारा 0 हो गया एंड z कोऑर्डिनेट है 3425। ओके, सो इस तरीके से हम लोग को कोऑर्डिनेट्स एंटर करने हैं। सो आई गेस हम लोग ने इस पर्टिकुलर सेशन में कुछ बातें सीख ली हैं, जैसे कि स्टार्ट प्रो में सेटिंग्स कैसे चेंज करना है, देन उसमें हम लोग क्या क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं हमारे कॉन्फ़िगरेशन पैनल की हेल्प से। देन हम लोगों ने इंसर्ट नोट्स का प्रोसेस जो है वो सीख लिया है कि हम लोग को नोट्स कहाँ से मिलते हैं, सेंटर लाइन डायग्राम से कैसे नोट्स को देखना है एंड उसे स्टार्ट प्रो में कैसे एंटर करना है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रॉपर्ली नोट्स को एंटर करेंगे एंड उसके बाद हम लोग मूव करेंगे एडिंग बीम्स के ऊपर। तो उसके भी कुछ पर्टिकुलर प्रोसेस है कि बीम्स को कैसे ऐड करना चाहिए, क्या करेक्ट वे होता है। आप ऐसे ही रैंडमली अगर बीम्स को ऐड करेंगे तो उसमें क्या दिक्कत आएगी, ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन अगर आपका कोई सजेशन है कि इस वीडियो में या फिर इस सीरीज में मुझे और क्या ऐड करना चाहिए, तो वो सजेशन आप मुझे दे सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिए, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि दिस सीरीज गोना रॉक। सो this will be helpful for all the students who are willing to make their career as a structural engineer, and basically even if you are looking for a job then you will get to learn a lot from this series, because इस सीरीज में हम लोग एक लाइव प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।